हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा टॉपिक जो कि लोग स्टार्ट करने में, क्या समझने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा डरते हैं और बहुत ही कम प्रोफेशनल ऐसे हैं जिनको इसकी डीप नॉलेज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक क्रेडिट की, जो कि जीएसटी में सेक्शन 17(5) में आता है। इस पे मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट की जाए, जिसमें आज मैंने सबसे दो हॉट टॉपिक को स्टार्ट किया। जो कि पहला टॉपिक है कार परचेज के रिगार्डिंग। अगर आप कोई कार परचेज कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं मुझे इसका आईटीसी का बेनिफिट अपने जीएसटी में मिल जाएगा, तो आप उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग पहला फेज मेरा रहेगा। और दूसरा फेज मेरा रहेगा, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं और आपको उस पे बनवाने पे जीएसटी पे, जो बनवा रहे हैं बनवाने पे आपको जीएसटी देनी पड़ रही कॉन्ट्रैक्टर को, तो क्या वो जीएसटी जो आपने दी उसका आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक जो आज की डेट में है वो इसी पे है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कई सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं पे भी इसका निस्तारण नहीं हो रहा है। तो मैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज दे रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा बताने का तरीका सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट करिए, ताकि इसी तरह आप लोगों के साथ ये प्रोफेशनल टच बना रहे और मैं आप लोग के साथ इसी तरह खुद रिसर्च करता रहूं। जैसा कि मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूं कि मेरा जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वाइडर है। कभी इनकम टैक्स, कभी जीएसटी, कभी पीएफ, कभी ईएसआई, कभी लेबर, कभी कुछ भी, कोई भी टैक्सेशन हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे कस्टम का हो या कोई भी चीज़ हो, उसको मैं बहुत आसानी से समझा सकता हूं, क्योंकि मैं उन सब फील्ड में काम करता हूं और मेरा खुद 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो उस चीज़ में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपने हेडिंग देख ली है, मैं आगे बात कर लेता हूँ। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं गाड़ियों की, जो कि जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देखने के लिए बैठे हैं कि गाड़ियों का क्या सीन है, गाड़ी का आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, वो भी आप लोग को बताता हूँ। उसके लिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड को, जो इस स्लाइड में लिखा है कि मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। आप लोग को जैसा कि यहाँ पे हेडिंग में दिख रहा है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग बात हो रही है। इसमें जो सबसे पहली कंडीशन इन्होंने लगा दी है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की, वो लगा दी कि रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टेक आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%, अब इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो अब आप लोगों को इसको समझाता हूँ हिंदी में कि इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही सरल भाषा में। बहुत ही सरल भाषा में बात की जाए तो वो सारी गाड़ियां जहाँ पे 13 सीटर गाड़ी है, तो सबकी आईटीसी हो गई बड़ी सी जीरो, क्योंकि आप उसमें पैसेंजर लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, कि अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन को ट्रांसपोर्ट किया है एक जगह से दूसरी जगह, अब चाहे वो आपने पर्सनल यूज किया हो चाहे ऑफिशियल यूज किया हो, उससे यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। सीधा उन्होंने कह रखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। तो अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन किया है गाड़ी में और गाड़ी जो है वो 13 सीटर है, तो इसलिए अब आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि जितनी भी बड़ी गाड़ियां को छोड़ दिया जाए जो 13 सीटर से, तो ऐसे भी बहुत ही ज्यादा गाड़ियां हट गई। शायद स्कॉर्पियो वगैरह भी हट गई, बुलेरो भी हट गई, सारी हट गई, तो छोटी गाड़ियों की तो बात ही ना की जाए। यानी कि सबसे बड़ा गुनाह आपने कर दिया। अगर आपने जीएसटी का बेनिफिट ले लिया है तो जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप चाहे पर्सनल यूज हो चाहे बिजनेस यूज हो। 13 पर्सन तक की गाड़ी वालों को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलना है। अब बात कर लेते हैं इसी के दूसरे साइड पे जाके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन तो आपने देख लिया कि 13 सीटर की बात है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए मुझसे कोई पूछता है तो मैं साफ कह देता हूँ कि अगर आप पीली प्लेट वाली गाड़ी ले रहे हैं, यानी कि आप कमर्शियल गाड़ी ले रहे हैं और उसमें अपना सामान लेके घुमा रहे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं, तो आपको उसका आईटीसी का बेनिफिट जरूर मिलेगा। वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे जो मैंने स्लाइड बनाई है ये सिर्फ और सिर्फ 17(5) को उठा के बनाई है। तो जब यहाँ पे एक्सेप्शन में नहीं है, डेट मीन्स कि वहां पे अलाउ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आपको अलाउ है। इसके लिए आपको प्रूव करने के लिए कमर्शियल कमर्शियल के लिए आपको पीली प्लेट यानी कि कमर्शियल नंबर लेना पड़ेगा, और उस पे हर साल जो रजिस्ट्रेशन लेवी होती है वो आपको देनी पड़ेगी। वो सब आप लोग का इंटरनल मैटर है, उस पर मैं इसमें नहीं जाना चाहता। रजिस्ट्रेशन एक्ट अलग है, आरटीओ एक्ट अलग है, उन सब चीज़ों में मैं नहीं बोलना चाहता इसमें। तो आप लोग को यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में क्या अंतर है।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो वहाँ पे आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स है तो वहाँ पे आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड अफोरसेड मोटर व्हीकल। यानी कि सीधी सी बात है कि आपको इसका भी बेनिफिट नहीं मिलना है। अगर आपकी ये गाड़ी है और ये गाड़ी के अगेंस्ट में आप इसको घुमा रहे हैं और उसमें इंश्योरेंस की किस्त दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलना है। आपने कोई रिपेयर मेंटेनेंस कराया तो उसका बेनिफिट भी नहीं मिलना है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ। आइए अब एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। एक्सेप्शन जो है वो इसमें है, अ फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स, यानी कि गाड़ी वाले जो खुद हैं, अगर मारुति सुजुकी या मारुति की जो गाड़ी का जो मालिक है या जो फ्रेंचाइजी है वो अपनी गाड़ियां करके सेल परचेज कर रहा है, उसने जो परचेज की है उसके आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स मोर देन 13, अगर 13 से ज्यादा के लोग बैठे हैं उसमें, सीटिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, अगर 13 से ज्यादा है तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप कोई ट्रेनिंग करा रहे हैं बंदों की और लोगों को सिखा रहे हैं गाड़ियां, तो उसमें अगर आपने कोई आईटीसी ली है यानी कोई आप बिजनेस कर रहे हैं उस चीज से, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एक बार फिर से पूरी बात कर लेते हैं। इसमें ट्रांसपो गाड़ी के लिए मैंने दो भाग में इसको डिवाइड किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, गुड्स में सबको बेनिफिट मिलने वाला है। पैसेंजर में अगर आपकी 13 की कैपेसिटी से कम के लोग उस वो गाड़ी है तो आपको उसमें आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अगर 13 से ज़्यादा है तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा आईटीसी का। तो ये मेरा पहला पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब मैं दूसरी स्लाइड की तरफ चलता हूँ जो कि और ज़्यादा नॉलेज वाली है कि आप लोग मान लेते हैं इसके लिए एक बैकग्राउंड स्टोरी बनाई जाए। एक बंदा है, उसकी दुकान उसको खोलनी है, लेकिन उसके लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्टर से बात की, भैया हमारा तुम दुकान बना देना या शॉप बना देना या फैक्ट्री बना देना। फैक्ट्री वर्ड भी मैं यूज कर रहा हूँ, वो ध्यान से मेरा हर वर्ड को समझिएगा। इट मे बी एनी एस्टेब्लिशमेंट, एनी फैक्ट्री, एनी वर्किंग प्लेस, या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ से आप काम कर रहे हैं, आपने उसको बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया और जब आप उसको पेमेंट करने चले तो उसने कहा नहीं सर, हम तो जीएसटी में पेमेंट लेंगे, यानी कि बैंक से लेंगे। अब आप बोलो कि भैया हम तो जीएसटी, वो तो जीएसटी लगा के आपको दे रहा है, उसका तो काम है, उसको तो उसका आईटीसी और उसका सब सेट करना पड़ेगा, उसका पूरा उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। अब आप बात करते हो अपने लिए, आप सोचते हो अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, हम इधर जीएसटी देंगे और इधर आईटीसी का बेनिफिट ले लेंगे जीएसटी में, और मेरा बराबर हो जाएगा और मेरा टैक्स काफी बचेगा। तो ये आपका सोचना कहाँ तक सही है, एक बार पहले लाइन पढ़ लेते हैं, फिर इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। As per section 16, every registered person is eligible to take ITC of goods and services intended to be used in course or furtherance of business, subject to other condition as 16 to are fulfilled। तो एक बेसिक सी बात है, 16 सेक्शन 16 ने कह दिया है कि आपको, अगर आपका बिजनेस वो काम करने से और अच्छा होता है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यानी कि और उससे बेनिफिट मिलता है, आपको उसका फायदा मिलता है, तो आप उसकी आईटीसी आराम से ले सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ तक तो बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी बात में बहुत अच्छी हेल्प करने वाली है, मेरी कैपिटल इंट्रोडक्शन है वो एप्रिसिएशन हमको देगी और काफी हद तक। वो ना हो तो उसके बिना हम बिजनेस ही नहीं कर सकते। अब आगे लाइन की बात कर लेते हैं जो कि सबसे बड़ा ट्विस्ट है इसमें, सेक्शन 17(5) जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ब्लॉक क्रेडिट के सेक्शन की, रिस्ट्रिक्ट आईटीसी ऑन सर्टेन गुड्स और सर्विसेज ऑल्दो इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है भी तब भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सेक्शन 17(5) ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्ट्रिक्शन दे दिया। फिर आगे कहा फर्दर सेक्शन 17(5)(d) यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्ट आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स अबव द फोर इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी स्टोरी फिर मैं वापस आता हूँ। अब आप कहेंगे कि भैया कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर ने एक एसएससी की कह लें या कह दें, सबसे सही वर्ड इसका एसएससी बनना चाहिए। एक एसएससी के लिए उसने उस वक्त वर्क किया और जब एसएससी ने अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट किया तो उसको जो आईटीसी का बेनिफिट फैक्ट्री के थ्रू मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल पा रहा। तो क्या आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, का सबसे बड़ा आंसर सेक्शन 17(5)(d) ने दे दिया कि आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस पे रिसेंट जो बातें चल रही हैं। 2 से 3 जगह सुप्रीम कोर्ट
मैटर पहुंच चुका है, जहां पे ये मैटर डिसाइड होना है कि ये तो सरासर सरासर जाती है, कहा जाए ये सबसे बड़ा बर्डन है और कैस्केडिंग इफेक्ट है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि भैया हम तुमको आईटी के बेनिफिट नहीं देंगे। जिस चीज से बिजनेस को स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए हैवी खर्चा हो रहा है, उसके लिए आपको यहाँ बेनिफिट तो देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक लॉ ने ऐसा नहीं कहा है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उसके बाद लॉ क्या अमेंड होता है। यहीं पे इसको इनकम टैक्स में लिंक करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। इनकम टैक्स में आपको पूरे पार्ट का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा अगर आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो, क्योंकि वहां पे भी ये चीज कही गई है कि अगर आपने एसेट में, फिक्स एसेट में आईटीसी का बेनिफिट नहीं लिया है तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी होगी। अगर आपने आईटीसी का बेनिफिट ले लिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू होगी। अगर हम टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी कहते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको जीएसटी पार्ट पे भी मिल रहा है, तो यहाँ नहीं तो वहाँ बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। और अगर ये लॉ आ जाता है तब भी यही होगा कि आप आईटीसी हट जाएगी, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू ही सिर्फ इनकम टैक्स में जाएगी और जीएसटी का बेनिफिट आप यहाँ ले लोगे। तो आपको कहीं ना कहीं से उसका बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंच चुका है, तो बहुत ही जल्दी पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जो सेक्शन 17(5) के पॉइंट्स जो मुझे लगेंगे कि आप तक पहुंचाने बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ। और भी कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, और भी ऐसी बातें हैं जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, टाइम आने पे आप लोगों को वीडियो तक पहुंच जाएंगी। यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।